तो संत होते हैं कौन? किनको कहा गया संत? क्या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े है ना, कृषदार आयरन करके पहन लिए हैं, बहुत सुंदर सा चेहरे, दाढ़ी, मूछ, सिर का बाल बढ़ा लिए हैं, सजा धजा लिए हैं, बहुत लच्छेदार रोचकदार है ना, लेक्चर भाषण देते हैं, तो क्या संत हो गए हम? ऐसे होने से कोई संत नहीं होते। तो संत होते हैं कौन? संत होते हैं वो जो आत्मज्ञानी होते हैं। जैसे मैंने बहुत दिनों तक संत सदगुरु साई स्वामी जी महाराज के साथ रहा, इसलिए संत सदगुरु महाराज कहा करते थे कि ये हमारे हृदय है। ऐसे महान पुरुष के हृदय हो जाना साधारण बात नहीं है, ये हमारे हृदय है। इसलिए हृदय कि जब उनके सामने कोई भी लोग आते थे, चाहे वो माता पिता भाई बहन, ऊंची जाति छोटी जाति, अमीर गरीब, जैसे तैसे अस्त व्यस्त वेशभूषा में आते थे, तो बाबा सबको देखते थे। तो बाबा वो बाहर का वेशभूषा और शरीर को नहीं देखते, उसका ज्ञान नहीं करते। अरे वो आत्मज्ञानी थे, उस शरीर के अंदर में जो आत्मा, उस आत्मा का ज्ञान करते थे, उसको देखते थे। ऐसे उच्च कोटि के संत थे। तो ऐसे संत की वाणी में आया है कि संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ के स्नान, संत हुए सब भेष में। चाहे वह कोई हो, सब भेष में, सब कर्म करने वाले थे, अपना जीविकोपार्जन के लिए अपना अपना कमाई करते थे, जो वाजिब कर्म होता है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे संत हुए। हम आपका जो यह देश है भारत देश में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्यों में एक राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य के राजा थे किसी समय राजा रंजीत सिंह। वे चले जा रहे थे और यही महीना था जेठ वैशाख का। चले जा रहे थे, चलते चलते जब थक गए, बहुत कड़ाके की धूप थी, बैठ गए किसी गाछ के नीचे विश्राम के लिए। थोड़ी ही देर के बाद एक पत्थर का टुकड़ा आता है, सिर में लगता है, सिर फट जाता है, खून चलने लग गया। खून चलने लग गया तो सिपाही लोग उस दिशा में गए जिस दिशा से पत्थर का टुकड़ा आके लगा। तो उधर से एक बूढ़ी माई को और उनकी बूढ़ी माई के साथ में एक छोटा सा बच्चा था, दोनों को पकड़ करके ले आए, राजा रंजीत सिंह के सामने हाजिर किया कि महाराज यही बूढ़ी माई ने पत्थर टुकड़ा चला करके सिर को फोड़ा है। तो राजा रंजीत सिंह ने पूछा कि बूढ़ी माई, अरे तुमने पत्थर का टुकड़ा चलाया तो क्यों चलाया, क्या कारण तुमने चलाया, सिर में लगा फट गया। अब बूढ़ी माई कहती है कि बाबू देखो गाछ में एक बेल है पका हुआ, मैंने पत्थर का टुकड़ा उस बेल के ऊपर चलाया, यदि लगता गिर जाता बेल तो देखो साथ में छोटा बच्चा है और मैं भूख से प्राण छटपट कर रहा है, इसलिए मैं चलाया, पर इतनी बढ़िया भागनी उस बेल में नहीं लग करके लग गया आपको। तो राजा रंजीत सिंह का हृदय पिघल गया, दया से भर गया। कहता है कि ए मंत्री, अरे इस माई के लिए जो उचित व्यवस्था है होनी चाहिए व्यवस्था कर दो। तो मंत्री कहता है कि महाराज आप एक राज्य के राजा हैं, पत्थर चला करके सिर फोड़ दिया, इसको तो सजा मिलनी चाहिए और आप कह रहे हैं कि उचित व्यवस्था कर दो, ये कैसी बात। तो राजा रंजीत सिंह ने कहा कि देखो मंत्री, इस संसार को किसने बनाया, सृष्टि किसने किया, परमात्मा ने किया। परमात्मा की सृष्टि का सिरमा और शब्द और विवेकशील प्राणी कौन, पशु पक्षी कीट पतंग नहीं, एक मानव मनुष्य। और मैं विवेकशील प्राणी होकर के क्या उस बूढ़ी माँ को सजा दूं? जब पत्थर का चोट खाकर के एक जड़ प्राणी वृक्ष किसी का प्राण का रक्षक बन सकता है और मैं विवेकशील होकर के उसको सजा दूं, क्या यही धर्म कहता है? राजा रंजीत सिंह ने कहा कि देखो जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। हम लोग रोज पाठ करते हैं सदगुरु महाराज की वाणी में कि संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। तो जो धर्म की रक्षा करता है वे ही संत होते हैं। जो धर्म से अधर्म के रास्ते पर चलता है वह संत कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि संत संग अपवर्ग कर
कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। साधु संतों का संग मोक्ष का मार्ग है, और कामी पुरुषों यानी संसारिक लोगों का संग करेंगे तो संसार में यानी आवागमन के चक्र में जाएंगे। एक स्थल पर लिखा, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। कहा, किसी आदमी ने पूछा कि महाराज आप महात्मा कैसे हो गए, जबकि अंग प्रत्यंग सब बराबर है, आप महात्मा एक मैं साधारण। तो महात्मा जी ने समझाया कि देखो बाहर से कोई फर्क नहीं है, फर्क होता है अंतर होता है अंदर से। तो क्या होता है अंदर से फर्क? महात्मा जी ने कहा कि जो संसारिक लोग होते हैं उसके ऊपर मन सवार होता है, और जो संत होते हैं वो मन को अपने अधीन में करके रखता है, यानी मन के ऊपर सवार होता है। तो जो मन के अधीन होता है तो खट विकार काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या, ये इन खट विकारों के शिकार होते रहते हैं। और जो संत होते हैं मन को बस में करके रखे हुए होते हैं तो खट विकार के शिकार नहीं होते, बल्कि उस खट विकार को अपने अधिकार में यानी बस में करके रखे हुए होते हैं। ऐसे होते हैं संत। तो इसलिए कहा कि संत भेष से होते नहीं कथे गो ज्ञान, नाम मठ के अधिपति बने ना तीर्थ के स्नान। संत हुए सब भेष में और हुए सब देश, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंग हुए नरेश। कैसे? का विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत विषय वासना। संसार में 5 विषय यानी 5 विषयों के समूह को हम संसार कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो विषय वासनाओं से जो अपने को छुड़ाए लिए हुए होते हैं, जो विषयों से छूटे हुए होते हैं, तो उनसे 5 पाप झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार नहीं होते, ये बुरे कर्म नहीं बनते। तो ऐसे होते हैं संत, विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत 84 चक्कर मिटा ताको कहिए संत। शांति पद सबसे बड़ा, वह शांति पद सबसे बड़ा, वह शांति पद कहाँ है? तुरिया हम लोगों का जो शरीर है, आंख से नीचे 3 अवस्थाएं और आंख से ऊपर 2 अवस्थाएं। आंख से नीचे जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, और आंख से ऊपर वाली जो अवस्था है तुरीय अवस्था, और उसके ऊपर तुर्यातीता अवस्था। तो जो तुर्यातीता अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसी को शांति पद सबसे बड़ा, उनसे बड़ा उनको उस पद से जो जा मिले संत कहा वे सो। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं संत। अभी हम लोगों ने सुना था उपनिषद वाक्य में कि भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्मन् तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह खुल जाती है और सभी संशय चिन्ह हो जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे कि परे से परे परमात्मा, ये कैसे? तो हम जीवात्मा के ऊपर स्थूल शरीर चढ़ा हुआ है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर है, कारण के अंदर महाकारण शरीर है, और महाकारण के अंदर यह चेतन शरीर जिसको केवल शरीर कहा गया। ये 5 शरीर रूपी आवरण लगे हुए हैं, और अंधकार प्रकाश शब्द, ये 3 पर्दे हैं। तो इन शरीरों से मतलब स्थूल से ऊपर सूक्ष्म, सूक्ष्म में ऊपर कारण, कारण से ऊपर महाकारण, महाकारण से ऊपर केवल, केवल के परे कैसे? अंधकार से ऊपर है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से ऊपर है शब्द, शब्द से ऊपर है निःशब्दम परम पदम। तो जिनकी दृष्टि वहां तक चली गई हो, ऐसे को कहा गया परे से परे परमात्मा को देख लेते हैं। तो देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह खुल जाती है। वह गांठ गिरह क्या है? वह गांठ गिरह है कि गोस्वामी जी ने लिखा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छुटत न कठिनाई। यह जो शरीर है, शरीर के अंदर हम जीवात्मा, शरीर के जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं हम। जिस तरह से दूध होता है, दूध के अंदर घी समाये हुए होता है, समाया हुआ होता है। जानते हैं कि दूध में घी है पर आंख से देख नहीं सकते,
तो देखते हैं कब? देखते हैं तब जब दूध को खूब बढ़िया से मथना होता है, मथता है, और तब घी दूध का साथ छोड़ के अलग हो जाता है, तब जानते कि यह घी है। तो जो काम घी से होता है वह काम दूध से नहीं होता है। उसी तरह से जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई इसको खोलना पड़ेगा। तो कैसे खुलेगा? तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। खूब ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। जब तक आप जप नहीं करेंगे, जप के समय कोई दूसरा गप नहीं, जब ऐसा हो कि अपने आप सुनाई पड़े, इतने अभ्यस्त आप हो जाएंगे जप में, जप करेंगे तो आपको जपना नहीं पड़ेगा, ख्याल भी नहीं रहेगा कि हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप हो रहा है, आप जप को सुन रहे हैं।